हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका और संपादक नमिता सिंह की कहानी कोख। ये कहानी समकालीन महिला लेखिकाओं की चुनिंदा कहानियों में से एक मानी जाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अम्बालिका उद्विग्न थी। दासी ने उसके कान में कुछ कहा और फिर मुंह ताकने लगी। सच कह, तुझे भ्रम हुआ होगा। क्या सचमुच तूने अपने कानों से सुना था? हाँ देवी, मैं माता सत्यवती के प्रासाद में थी। उन्होंने मुझे बुला भेजा था। दासी चपला ने स्वामिनी के मुख के भावों को पढ़ना चाहा। गहरे सोच में डूबी अम्बालिका ने जैसे उबरते हुए कहा, फिर उन्होंने क्या कहा? वहाँ वीर प्रवर गांगेय के साथ वे मंत्रणा में लीन थीं। मैं दरवाजे पर खड़ी थी और माता सत्यवती के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। वीर प्रवर बहुत धीमे स्वर में माता से कुछ कह रहे थे। मेरे कदम आगे बढ़े थे कि मैंने सुना, गांगेय ने स्पष्ट कहा था कि भ्रातृश्री ऋषि श्रेष्ठ व्यास हस्तिनापुर के अतिथि होंगे। उनकी कृपा है कि उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। लेकिन चपले, वे तो हस्तिनापुर के अतिथि हैं। माता सत्यवती और ज्येष्ठ श्री भीष्म उनकी आतिथ्य सेवा में होंगे। बहुत से बहुत हुआ और माता हमें आज्ञा देंगी तो हम अवश्य ऋषिवर के चरणों में प्रणाम करने जाएंगी। अम्बालिका ने सहज होने का प्रयास किया। नहीं देवी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बार बार इस अप्रिय प्रसंग को मत दोहरा चपले, मुझे और अवसाद में न डाल। अम्बालिका अपने आसन से उठकर खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने कक्ष में चहलकदमी करते हुए वो गवाक्ष से बाहर देखने लगी। सरोवर के शांत जल में कमलिनी अर्धनिमीलित थीं और सभी जैसे गर्दन झुकाए को सोच रही थीं। अपनी स्वामिनी के साथ वो भी उनकी चिंता में सम्मिलित थीं। कोमल धवल श्वेत कमलिनी, इनके ऊपर कोई पत्थर से प्रहार कर दे या उनको भारी भरकम शिलाखंड के नीचे दबा दिया जाए, जीवित बचेंगी क्या? बालिका की दृष्टि ऊपर गई। नीले आकाश में उड़ते सफ़ेद बादलों के झुंड। अम्बालिका का मन किया कि वो भी इस महल के परकोटों को पार करती उसकी चार दीवारी से बाहर निकले, ठंडी मस्त हवा में उड़ चले इन बादलों के साथ, मुक्त हृदय से विचरित करती हुई छुप जाए बादलों में। कितनी असंभव कल्पना! राजकुल की राजकुमारी, हस्तिनापुर राज्य की महारानी, क्या स्वतंत्र है अपने मन की उड़ान के साथ जीने के लिए? जितनी बड़ी सत्ता उतने ही विशाल लौह कपाट। राजमहल के गर्भ में स्थित अंतापुर के सुदृढ़ परकोटे। क्या प्रतिष्ठा के साथ बंदी जीवन अनिवार्य है? शायद नारी के लिए यही सत्य है। नहीं, वो इन वेदना में असह्य परिस्थितियों में नहीं रहेगी। कोई राह निकालनी होगी। क्या अनर्गल बातें सोचने लग पड़ी राजरानी? क्या हमसे कोई मंत्रणा की जा रही है? हमें क्या ये अवसर मिलेगा कि इच्छानुसार हम स्पष्ट करें कि हमें क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है? हमारे पक्ष में तो केवल आज्ञा पालन है। यही हमारा धर्म है, यही शास्त्र है। स्वामी की आज्ञा, मातृश्री की आज्ञा, ज्येष्ठ श्री की आज्ञा, हमारे जीवन पर हमारा वश नहीं। अम्बालिका को आज बहन अम्बा का स्मरण हो गया। उसकी ज्येष्ठ बहन अम्बा, तीनों बहनों में सबसे सुंदर, आत्मविश्वास और कमनीयता का बेजोड़ मिलन, संपूर्ण आर्यावर्त के राजकुलों की कामना, दूर दूर तक उसके सौंदर्य और बुद्धिमानी की ख्याति, प्रेम और मेधा की अपूर्व स्वामिनी। अम्बालिका के सम्मुख जैसे पूरा घटनाक्रम जीवित हो उठा हो। काशी नरेश कितने प्रसन्न थे। पूरा राज्य उत्सव के रंग में मदमस्त था। पराक्रमी एवं प्रतिष्ठित काशी नरेश ने पहले तो केवल ज्येष्ठ पुत्री अम्बा के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करने का विचार बनाया था। फिर एक दिन उपवन में तीनों राजकन्याओं को देखा। वे भ्रमवश अंबिका को अम्बा समझ बैठे थे। भूल इतनी बड़ी कदापि न थी, सहज स्वाभाविक थी, लेकिन इसने ये विचार अवश्य दिया कि तीनों ही कन्याएं विवाह योग्य हैं। अप्रतिम सौंदर्य की धनी अम्बा से कहीं कम अंबिका और अम्बालिका नहीं थीं। अम्बा को तो जैसे मनवांछित मिला हो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई दूतों के माध्यम से शाल्वराज अम्बा के प्रति प्रेम प्रदर्शन कर चुके थे। अम्बा स्वयं शाल्वराज के प्रति आसक्त थी। शाल्वराज का शौर्य और पराक्रम भी आर्यावर्त में चर्चित था। निरंतर युद्ध जीतते और राज्य विस्तार करते शाल्वराज की महारानी बनना राजकुमारी अम्बा का अभीष्ट था।
काशी नरेश ने इसी प्रयोजन हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था। वीरोचित परिणय ही अम्बा को अभीष्ट था और शाल्वराज को भी। स्वयंवर मंडप में आर्यावर्त के चुने हुए राजपुरुष मानो तारामंडल के रूप में सुशोभित थे। इनके बीच एक नहीं, दो नहीं, 3 चंद्रमुखी रूप सी कन्याएं मंथर गति से कदम बढ़ा रही थीं। अम्बा को अपना अभीष्ट दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ रही थी। पीछे अंबिका और अम्बालिका अर्धनिमीलित नैनों से हिरणी की तरह इधर उधर देखती। जिस राजपुरुष के सम्मुख पहुंचती उसका यशोगान चारण गाने लगते थे। तभी जैसे स्वयंवर मंडप में भूचाल आ गया हो। एक बड़ा समूह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैनिकों का और उनके आगे एक राजपुरुष मानो युद्ध के मैदान में चला आ रहा हो। शुभ्र धवल दाढ़ी, संकल्प से भरे विशाल नेत्र, आजान बाहु, माथे पर शिरस्त्राण और शरीर पर कवच धारण किए, कंधे पर धनुष, पीठ तरकस से सुसज्जित, कमर से लटकती तलवार। तीनों राजकन्याएं भयभीत हिरणी सी जहाँ थीं वहीं जैसे जम गई हों। कदम थम गए, वरमाला हाथों से गिरने लगी। ये दिव्य पुरुष हस्तिनापुर के राजपुरुष कुल संरक्षक वीरवर भीष्म थे। सभा मंडप के बीच उन्होंने क्या कहा, वे शब्द तो जैसे किसी के कानों में पड़े ही न थे। चेतना जागी तो सिर्फ इस आदेश से कि उन तीनों को बाहर खड़े रथ में बैठना है। ये गंगापुत्र परमवीर आर्य भीष्म की आज्ञा थी। हस्तिनापुर जैसे बलशाली साम्राज्य के आगे किसी की क्या हस्ती थी, क्या मजाल थी, कौन प्रतिरोध करता। काशी नरेश सिंहासन से उठने का उपक्रम करते इससे पहले ही भीष्म उनसे करबद्ध निवेदन कर चुके थे। क्षत्रियोचित वीर परंपरा का निर्वाह ही तो हो रहा था। स्त्रियां हाड़ मांस की पुतली, इच्छा अनिच्छा से परे, जो बलशाली हो उठाकर ले जाए, ये सर्वथा वीरोचित कृत्य ही तो था, राजकुलों की परंपरा के अनुरूप ही था। काशी नरेश मौन होकर फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। अम्बा के पैर ठिठके थे। उसने नज़र उठाकर सामने विराजमान शाल्वराज को देखा था। वो रुक गई थी कि संभवतः कोई हाथ पकड़कर रोक लेगा, लेकिन सब कैसे मंत्रबिद्ध थे, आतंक से सम्मोहित थे। भीष्म ने पीछे रुक गई अम्बा को देखा था और पुनः उसे आज्ञा दी थी कि वो रथ में विराजमान हो। आंखों में आंसू लिए अम्बा रथ की ओर चल दी थी। सब इतनी जल्दी हो गया जैसे लोग नींद से जागे हों, और अब भीष्म के रथ के पीछे अन्य रथ थे। ये स्वयंवर में आमंत्रित नरेशों का सरासर अपमान था। तीरों की बौछारें दोनों ओर से हो रही थीं। शाल्वराज ने अपने हथियार संभाले, अपने सैनिक साथ लिए और वो अंत तक पीछा करता रहा। अम्बा इष्ट देव का स्मरण करती रही और शाल्वराज अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु जूझता रहा। संपूर्ण आर्यावर्त जिसके बाहुबल और शौर्य प्रताप का साक्षी था, उसके सामने कोई नहीं टिक सका। शाल्वराज भी अंततः घायल होकर वहीं खड़ा रह गया और कुंवर भीष्म ने तीनों राजकन्याओं को माता सत्यवती के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। माते, आप भ्राता विचित्र वीर के विवाह के लिए चिंतित थीं। मैं एक नहीं 3 राजकन्याओं का हरण कर लाया। पुत्र, ऐसा? हाँ माते, मैं ठहरा ब्रह्मचारी, मैं कैसे सुनिश्चित करता कौन सर्वाधिक योग्य है। तीनों एक से बढ़कर एक हैं पुत्र। अम्बा ने अस्वीकार कर दिया विचित्र वीर्य को। वो मनी मन शाल्वराज को पति मान चुकी थी, वो किसी अन्य को कैसे वरण करेगी। अम्बा का तर्क उचित था, यही मर्यादा थी। भीष्म ने पूरे सम्मान के साथ और लाव लश्कर के साथ अम्बा को विदा किया। वो स्वतंत्र थी शाल्वराज के पास जाने के लिए। वो गई, शाल्वराज के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन ये क्या, शाल्वराज ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका हरण हुआ था। अब कौन अम्बा, कौन शाल्वराज। वो अपना अपमान न भूले थे जब भीष्म ने घनघोर बाण वर्षा कर उन्हें विवश किया था कि वे लौट जाएं। हस्तिनापुर राज्य के हाथों अपमानित होकर वो भीख में मिला प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, अम्बा को स्वीकार नहीं करेंगे। याचक बनी नारी एक बार फिर दरबार से तिरस्कृत होकर लौटी थी। अपमानित अम्बा पुनः हस्तिनापुर में थी। भीष्म ने उसका हरण किया था, वही उसका वरण करें। यही धर्म है, यही न्याय है। भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं। पिता को दिया वचन, माता को दिया वचन, एक नहीं 100 अम्बा आ जाएं, वो अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करेंगे। अब कहाँ जाए अम्बा। पिता, प्रेमी, हरणकर्ता कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो युद्ध में जीती हुई ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी नहीं। उसका दोष? शायद उसका स्वाभिमान था। अपनी इच्छा अनुरूप अपने जीवन अस्तित्व का बोध था। युग युग से ऐसी स्थिति में अबला को जगह मिली है अग्नि की गोद में। यही नियति अम्बा की थी। उसके सम्मुख अब कोई शरणदाता नहीं था।
सबके सामने चिता प्रज्वलित कर अम्बा लपटों के बीच खो गई। अम्बा ने साहस किया था, अपनी भावनाओं को शब्द दिए थे, लेकिन परिणाम अपमान, घोर अपमान। उसके संपूर्ण नारीत्व का अपमान, उसकी इच्छाओं का तिरस्कार, उसके व्यक्तित्व की ऐसी अवहेलना। गेंद की तरह लुढ़कती रही वो अपने आत्मसम्मान के लिए। और क्या परिणाम हुआ उसके संघर्ष का, उसके प्रतिरोध का। अम्बालिका का हृदय फिर अवसाद में डूबने लगा। अम्बा की चिता की लपटें जैसे उसके सम्मुख फिर प्रज्वलित हो उठी हों। लपटों की ऊष्मा उसके भीतर प्रविष्ट हो उसे झुलसाने लगी थी। मन पर किसका वश है, कल्पना में ही सही मन सारे बंधन तिरोहित कर उन्मुक्त पंख फैलाए उड़ने लगता है, लेकिन धरती पर पैर टिकाते ही प्रश्न मुंह बाए खड़े हो जाते हैं कि हमारा आकाश कहाँ है। अम्बालिका फिर घूम फिर कर अपनी शैया पर आ बैठी। उसकी दोनों दासियां उसके आदेश की प्रतीक्षा में थीं। उसने उन्हें बाहर जाने का संकेत किया और चपला को आदेश दिया कि वो अंबिका के प्रासाद में संदेश लेकर जाए। वो मिलने जाएगी अपनी सहोदरा से, उसके पास भी तो कोई सूचना होगी। अंबिका बड़ी है, अधिक प्रबुद्ध है, उसके पास निश्चित कोई संदेश होगा और समाधान भी होगा। अंबिका अपने कक्ष में वीणा के सुरों में खोई थी। चपला के साथ छोटी बहन को देखा तो उसकी उंगलियां थम गईं। स्वामिनी का संकेत पाकर चपला भी कक्ष से बाहर चली गई। वे दोनों अब न पटरानी थीं और न महारानी, ना ही अब वे सौते थीं। अब वहाँ सिर्फ दो बहनें थीं, सिर्फ दो नारियां, नितांत अकेली, निजता के स्तर पर एक दूसरे की हमजोली सखी, संपूर्ण नारी जाति के प्रतिनिधि के रूप में सिमट आई थीं एक दूसरे के समीप। अंबिका सचमुच अधिक गंभीर थी। वो राजमहिषी थी, सत्ता की आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से परिचित। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए। हम दो महारानियां और हमारे स्वामी संतान से वंचित रह गए। राजधर्म कैसे निभेगा? इस अजेय प्रतिष्ठित हस्तिनापुर राज्य की वंश बेली का प्रश्न था। क्यों अंबिके, संतानोत्पादन में क्या अकेले नारी की ही भूमिका होती है? उसका शेष अर्धांग पुरुष, उसकी उपस्थित बिना कैसे संतान? अंबिका हंसने लगी। क्यों, महाराजा विचित्र वीर हमारे स्वामी वो कहाँ हैं? हमारे पुरुष? अम्बालिका ने बीच में ही बात काटी और वो भी हंसने लगी। अचानक अंबिका गंभीर हो उठी और अम्बालिका की पीठ को अपने बाहों से घेरते हुए सबने समीप खींच लिया। छोटी बहन के प्रति उसके हृदय में लहराता स्नेह उन दोनों को आप्लावित करने लगा था। बहन, महाराज संतानोत्पादन के लिए सक्षम नहीं रहे, इसे सब जानते थे। वे अति विलासी थे, लेकिन दोष औरतों के सिर पर ही आता है। पुरुष का पुरुषत्व चुनौती नहीं सहन करता, उसका अहम पर्वत समान होता है। उसे ज्ञात है कि उसके अहम की आधार भूमि खोखली है, इसीलिए वो और अधिक तीव्रता से स्वयं पर्वत की चोटी पर जा अवस्थित होता है और निरंतर धरती पर प्रहार करता है, पैरों तले रौंदता मान मर्दन करता है, मानो इससे उसका पुरुषत्व स्थापित होगा, निर्विवाद स्वामित्व धारित होगा। तो अम्बालिका के नेत्रों में प्रश्न थे। उसकी निश्चल व संभवतः इन जटिलताओं और उनके समाधानों के व्यवहारिक पक्ष से अनभिज्ञ थीं। तो ये कि अम्बालिके, जो भी वीर्यवान पुरुष हमें उपलब्ध कराया जाए उससे गर्भवती होकर हम नारी धर्म का पालन करें। क्या चाहा अनचाहा कोई भी हो? हाँ, निश्चित रूप से अनचाहा ही होगा। जिसे देखा ना हो, जिससे परिचय ना हो, जिसके प्रति कोई भाव कोई संवेदना ना हो, वो निश्चय ही अनचाहा अपात्र होगा। जो उपलब्ध कराया जाएगा उसी से गर्भ धारण कर हमें अपने नारीत्व को सिद्ध करना होगा। यही समाज व्यवस्था है और व्यवस्था का पालन करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अंबिके, महाराज के प्रति हमारा धर्म? पगली, हमारे महाराज चिरंजीवी होते, अक्षय प्रतापवान होते, हमारी तो यही कामना थी, लेकिन विधि के विधान पर हमारा कोई वश नहीं है। महाराजा यदि आज यहाँ होते तो माता सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए वे भी यही व्यवस्था देते। तो क्या महाराज के न रहने पर भी मदनोत्सव का आयोजन परंपरागत विधि विधान से ही होगा? अंबिका छोटी बहन अम्बालिका को सहज बनाने का प्रयास कर रही थी। उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। केवल हमारे गृहस्थ पुरुष ही नहीं, ये ऋषि मुनि भी सदैव उत्सव धर्मी होते हैं। सांसारिक उत्सव के साथ ही आत्मा और परमात्मा के उत्सव समायोजित करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति रखते हैं। आयु और अनुभव की परिपक्वता उस प्रौढ़ ऋषि को सहज ही सुंदर, कोमल, कमनीय स्त्री के संसर्ग में मदनोत्सव धर्मी बना देगी। प्रश्न तो ये है अंबिके कि हमारा नारीत्व, हमारी स्त्रियोचित कोमल भावनाएं, हमारा अनुराग उस पिता तुल्य बनवासी साधक के रूप में उपस्थित पुरुष के सामीप्य में संवेदित होगा या नहीं?
केवल हमारा शरीर उनके आतिथ्य में परोस देना ही व्यवस्था का धर्म होगा? छोड़ इन उलझन भरी बातों को अम्बालिके। देख, मैंने वीणा के स्वरों में एक नई रचना का अभ्यास किया है। मेरी प्रस्तुति तुम सुनोगी तो अवश्य मुग्ध हो जाओगी। और पूरा कक्ष कुछ ही क्षणों में संगीत की लहरों में उतराने लगा। महाराज विचित्र वीर को आखेट में जाना अब रुचिकर प्रतीत न होता था। माता सत्यवती उन्हें पुरुषोचित शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती। 8 प्रहर सुरा में डूबना और अंतःपुर को स्थायी आवास बना लेना, ये राजधर्म तो नहीं था। गंगा पुत्र भीष्म, जिनका पराक्रम दिग दिगंत में व्याप्त था, उनके सम्मुख शौर्य विहीन पुत्र विचित्र वीर को देखकर माता के हृदय को आघात पहुँचता। ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था। क्या इन्हीं संतानों के लिए उनके पिता निषाद राज ने तेजस्वी देवव्रत से आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा कराई थी? जर अवस्था में महाराज शांतनु से उत्पन्न संतान कैसे बल और तेज से परिपूर्ण होगी, ये पिता निषाद राज ने कभी नहीं सोचा था। माता सत्यवती ने आग्रह नहीं वरन आज्ञा देकर महाराज विचित्र वीर को अंतःपुर से बाहर निकाला था और उन्हें आखेट हेतु प्रस्थान करने का आदेश दिया था। महाराज अत्यधिक दुर्बलता का अनुभव कर रहे थे, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए विवश थे। उनके साथ पूरा लाव लश्कर था। वे जानवरों का पीछा करते हुए यूं हाफ जाते मानो जीवन तत्व की खोज में भाग रहे हों, जो हाथ में आते आते रह जाता है। एक दौड़ समाप्त होती तो दूसरी आरंभ हो जाती। ये यात्रा तो जैसे अनंत हो गई थी। आखेट नहीं मिलेगा तो पुरुषत्व पराजित होगा। महाराज भाग रहे थे, आखेट के पीछे दौड़ रहे थे, हाँफ रहे थे। कभी नेत्रों के सम्मुख पूर्ण यौवना अंबिका और अम्बालिका दृष्टिगत होती तो दूसरे पल सिंह और व्याघ्र जैसे पशुओं का गर्जन उन्हें भावलोक से धरती पर खींच लाता। अचानक उन्हें मूर्छा घेरने लगी थी। उनका शरीर शिथिल होने लगा था और वो अवश होने लगे थे। अब आंखों के सामने कुछ भी नहीं था। अंधकार, निविड़ अंधकार। महाराज नीचे गिर पड़े थे। वन और मन दोनों की गुहतम कंदराओं में निश्चेष्ट पड़े महाराज अब शांत थे। उन्हें अब आखेट के लिए कोई विवश नहीं कर सकता। अट्टहास करते समय के हाथों वो स्वयं भाग्य का आखेट बन चुके थे। गहन शांति में डूबे महाराज विचित्र वीर अपनी अंतिम सांसों के बीच अपने दोनों ओर सुकुमारी अंबिका और अम्बालिका के स्पर्श का अनुभव कर रहे थे और इन्हीं सुखद क्षणों के बीच रक्त वमन के साथ कब वे अनंत लोक को प्रस्थान कर गए, किसी को ज्ञात नहीं हुआ। हस्तिनापुर राज्य पर यह भीषण संकट था। कुल की वंश बेल का प्रश्न था। कुल के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, लेकिन राजमहल में उनकी रानियों को संतान प्राप्ति का लक्ष्य अभीष्ट था। यहाँ भी आखेटक की उपस्थिति अनिवार्य थी। इस व्यवस्था में आखेट और आखेटक का भेद नहीं रहता। माता सत्यवती ने दोनों रानियों तक अभीष्ट सूचना गोपनीयता के साथ पहुँचा दी थी। नियोग की प्रथा से अंबिका और अम्बालिका दोनों ही परिचित थीं। ऋषि व्यास राजमहल में अपनी माता सत्यवती की आज्ञा पालन हेतु पधार चुके थे। अंबिका ने माता सत्यवती को सुझाव दिया था कि ऋषि प्रवर क्यों उनके प्रासाद में आकर उनके शयन कक्ष में आने का कष्ट करें। वास्तव में अंबिका का हृदय विद्रोह पर उतारू था। छोटी बहन अम्बालिका को तो उसने शांत कर दिया था, लेकिन स्वयं वो भी बहुत तनाव में थी। हमारी देह पर क्या हमारा तनिक भी अधिकार नहीं? देह धर्म की नीति और व्यवहार भी क्या दूसरे ही निर्धारित करेंगे? हम क्या निर्जीव भाव शून्य पिंड भर हैं, जहाँ चाहा जिसे चाहा परोस दिया? विचार करने को मस्तिष्क तथा संवेदित होने को स्पंदित हृदय, इनको पृथक कर क्या जीवित मनुष्य की कल्पना हो सकती है? अंबिका एकांत में बेहद अशांत हो उठी थी। वो किसी भी मूल्य पर उस ऋषि महाराज का अपने प्रसाद में, अपने शयन कक्ष में प्रवेश नहीं चाहती थी। उसने कहा कि वो स्वयं उनके चरणों में उपस्थित होगी। सिर पर आंचल डालकर उनके सम्मुख चरणों में नतमस्तक हो उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगी, लेकिन किसी अन्य की आज्ञानुरागी होकर अपना आंचल समर्पित नहीं करेगी। ऋषि प्रवर अंतःपुर में एक पृथक प्रासाद में विश्राम कर रहे थे। उन्हें प्रतीक्षा थी महारानी अंबिका की। रूपवती नवयौवना अंबिका तीनों बहनों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को उनके स्वयंवर के अवसर पर जब भीष्म उठा लाए, उसी समय इन बहनों की कमनीयता तथा सौंदर्य चर्चा के विषय थे। भीष्म का पराक्रम स्वयं में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था कि माता सत्यवती के पुत्र राज सिंहासनधारी विचित्र वीर के लिए एक कन्या का हरण करने के स्थान पर वो रेवड़ के समान नारी समूह ही हाँक कर ले आए थे। ऋषि श्रेष्ठ व्यास आतुर थे। उनकी भुजाएं लंबी और रोमयुक्त थीं। शरीर बलिष्ठ था और लंबे समय से वन में तप करते रहने के कारण उनकी देह कठोर और मुखमंडल दर्पयुक्त था।
उनकी लहराती श्वेत दाढ़ी, मूछ और रुक्ष जटाजूट उनके चेहरे को और अधिक भावहीन बना रहे थे। उनका हृदय तीव्र आवेग से जोर जोर से स्पंदित हो रहा था और भुजाएं फड़क रही थीं, जैसे किसी रण स्थल में सामने खड़ी शत्रु सेना के सम्मुख अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए वो तत्पर हों। उनकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और देहरी पर पायल की रुंझुन के साथ एक कमनीय नारी भरपूर सौंदर्य के साथ प्रस्तुत थी। उसका उत्तेजक श्रृंगार किसी भी पुरुष को अपने आकर्षण में आबद्ध करने के लिए पर्याप्त था। ऋषिवर सुसज्जित शैया पर बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए। प्रणाम गुरुदेव। पुत्रवती भव अंबिके, आयुष्मती भव। ऋषिवर ने महारानी अंबिका की कांपती देह को उसके कंधे पकड़कर स्थिर करना चाहा। चेहरे पर अवगुंठन धारण किए सुंदरी के नेत्र नीचे झुके थे। ऋषि ने कोमल देह को दोनों हाथों से यूं आच्छादित कर लिया था कि केवल नीचे की ओर दृष्टिपात करने पर झीने अधोवस्त्र के नीचे उसके दुग्ध धवल पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे धीरे धीरे विशालकाय अजगर के मुंह में समाया कोई पशु हो जिसका शेषांश ही बाहर दिख रहा था। वो कोमल कांत गौरवर्ण देह उस रोमयुक्त बलिष्ठ पुरुष काया के भीतर समा रही थी। देह के भीतर देह का चिर शाश्वत संबंध सभी सीमा रेखाओं को तुरोहित कर सिर्फ स्त्री पुरुष पर स्थिर हो गया था। धीरे धीरे ऋषिवर के भीतर तटबंध पर टकराती समुद्र की लहरें अब शांत होने लगीं। पौरुष घट रिक्त हो चला था और जीवन का अमृत कलश सराबोर था ऋषि की कृपा दृष्टि से। प्रातः बेला अक्षयदान ग्रहण कर अभिसारिका नारी प्रस्थान कर चुकी थी। वहाँ शेष थे रात्रि समागम के चिन्ह, मुरझाए कुचले पुष्पदल, मादक सुगंध की तलछट जो अब केवल संकेत भर दे सकने में सक्षम थी। दीपाधार पर जलता दीप अब अंतिम श्वासों में वर्तिका के जलने की दुर्गंध देने लगा था। सूर्योदय के साथ जीवन स्पंदित होने लगा। दिन के प्रकाश में जीवन के दूसरे सत्य उद्घाटित होने लगे। यथार्थ अपनी विसंगतियों और विद्रूपताओं के साथ स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करने लगा और इसी के साथ ऋषिवर व्यास कक्ष से बाहर आ रहे थे। उनकी बनवासी देह मानो झाड़ लताओं में और अधिक उलझ गई थी। चिंतन और साधना के गूढ़ रहस्य चेहरे को और अधिक कठोरता प्रदान कर प्रस्तर खंड में बदल चुके थे। विशाल नेत्र रक्ताभ होकर जैसे फट पड़ना चाहते थे। होंठ फड़क रहे थे, नथुने फुफकार रहे थे। उनके साथ छल किया गया था। सवेरे की पूजा अर्चना के बाद तुरंत ही ऋषि व्यास माता सत्यवती के कक्ष में जा पहुँचे। वे क्रोध में डूबे थे, क्षुब्ध थे। वे प्रस्थान के लिए तत्पर थे। माता सत्यवती चिंतित हो उठी। पुत्र भीष्म भी वहाँ उपस्थित थे और थोड़ी ही देर में रहस्य दोपहर की धूप की तरह स्पष्ट था। दासी मुनि प्रवर के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना कर रही थी। उसका कोई अपराध न था। उसने केवल स्वामिनी की आज्ञा का पालन किया था। स्वामिनी अंबिका का आदेश था कि वो उनके वेश में ऋषिवर व्यास के साथ रात्रि बेला में समागम के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे। उसने केवल आज्ञा पालन किया था। वो अपराध मुक्त है। दासी का अस्तित्व क्या हो सकता है? स्वयं की देह पर किसी भी नारी का कोई अधिकार नहीं। फिर वो तो कृत दासी है। उसकी देह पर, उसकी सांसों पर, उसकी इच्छा अनिच्छा पर स्वामी का ही अधिकार होगा। उसे आज्ञा दी गई कि वो ऋषिवर व्यास की शैया पर जाकर अपनी देह समर्पित कर दे। उसने किया। अंबिका, अब तेरे लिए ठौर नहीं, अब नहीं बचेगी तू। तेरा पति वहाँ जंगल में जानवरों का आखेट करता हुआ स्वयं भाग्य का आखेट बन गया और यहाँ एक नई जंगल गाथा अंकित हो रही है। वो जामवंत समान मुनि यही बचा है क्या इस संसार में? उसे तो उनके चेहरे की कल्पना से ही उबकाई आने लगती है। कैसे सहन करेगी वो उसको? माता सत्यवती, ये कैसा अन्याय है? पुत्र प्राप्ति हेतु हम कुल वधुओं के लिए यही वनवासी पुत्र मिला था आपको। किस जन्म की शत्रुता निहित है आपके इस आचरण में? लेकिन हमारा ये अरण्य रोदन यहीं बिखर कर रह जाएगा। आपके राजकुल की मर्यादा हमें घुट घुट कर जीने नहीं देगी और ना ही मरने देगी। हे ईश्वर, मैं मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पुरुष की देह तले रौंदे जाने के लिए मैं किस प्रकार स्वयं को प्रस्तुत करूँ मैं नहीं जानती। हे विधाता, मेरे पग आगे नहीं बढ़ते। मैं किस प्रकार उस अनजान के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करूं? मैं क्या निर्जीव प्रस्तर हूं या केवल देह हूं? यूं अनिच्छा और पूर्ण अस्वीकार के साथ विवशतावश देह समर्पित कर मैं कौन सा धर्म का पालन कर रही हूं? हे देव, मेरी रक्षा करो। मैं इसके चेहरे पर दृष्टिपात नहीं कर सकती। मैंने इतना संवेदनहीन प्रस्तर मुख कभी नहीं देखा। मैं इसकी देह तले आकर जीवित नहीं बचूंगी। हे देवताओं, मेरी रक्षा करना। देवी, आगे आओ। तुम क्यों इतना कांप रही हो? आओ, मेरी विशाल भुजाओं में समा जाओ।
मेरे शरीर में सहस्र हाथियों का बल है अंबिके। मैं तुम्हारी कोख को वीरवान पुत्रों का दान दूंगा। मेरा पौरुष अक्षय घट है, मेरे समीप आओ। देवी, तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? तुम्हारा रक्तहीन मुख मेरे विषाद का कारण बन रहा है। तुम क्यों भयभीत हो? देवी अंबिके, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हस्तिनापुर राज्य का हितैषी हूँ। इस संसार में केवल यही संबंध सत्य है। ये क्षण, ये अवसर, यही शाश्वत है। स्त्री और पुरुष, मात्र इसी में सृष्टिकर्ता का मंतव्य निहित है। सभी दर्शन चिंतन इसी शाश्वत क्षण की सार्थकता पर आधारित हैं। राज्य धर्म में केवल कर्तव्य होता है, कोई संबंध, कोई रिश्ता नाता नहीं होता। प्रेम संवेदना सब दर्शन के वाक विलास हैं, भ्रम है, हृदय की दुर्बलता है। बुद्धि और तर्क वितर्क स्त्री धर्म में अंगीकार नहीं किए जाते। बुद्धि से विवेक और विवेक से कर्तव्य पालन ही राज्य सत्ता का धर्म है। भावनाएं धर्म भ्रष्ट करती हैं। संवेदना और भावुकता सबसे बड़े शत्रु हैं राजसत्ता में। इनका त्याग करो और कर्तव्य हेतु अपनी देह प्रस्तुत करो, यही धर्म है। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का समागम ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता में रूपांतरित होता है। आओ देवी, सामान्य स्थिति में आओ अंबिके, और वरण करो इस पुरुष को, अक्षय सुखों की स्वामिनी बनो। हाँ, तो इस तरह डर के मारे पीली पड़ गई अंबिका के पुत्र पांडु हुए। छोटी अंबालिका की जिस रात बारी आई तो उसने डर के मारे ऋषि व्यास का चेहरा ही नहीं देखा। वो पूरी रात आंखें बंद किए रही। हाँ, पूरी रात वो ऋषि के पुत्र प्राप्त का दान ग्रहण करती रही, लेकिन उसने आँख खोलकर एक बार भी उनका चेहरा नहीं देखा। उसने सोचा कि अगर उसने उनकी ओर देखा तो डर के मारे अवश्य उसके प्राण चले जाएंगे। क्या व्यवस्था थी दीदी उस जमाने में, इससे तो आज हम मामूली औरतें भली हैं। क्यों ऐसी ज़बरदस्ती कोई करके तो देखे। इसीलिए अंबालिका की कोख से अंधे धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबिका की कोख से पांडु हुए। दीदी, अब एक बात कहूँ? कहो। आपकी कहानी पूरी हो गई ना? हाँ बिन्नू, इसे साफ करना है बस। आज दोपहर तक ज़रूर इसे रवाना कर देना है। दीदी, कहानी तो बाद में साफ होगी, पहले तैयार हो जाइए घर सफाई के लिए। मेरी तो क्लास है 10 बजे से, इसलिए मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया? हमें क्यों सफाई करनी है? इसीलिए कि आज आपका गंगू काम पर नहीं आएगा, उसका छुटकू कह गया अभी। अब क्या हुआ उसे? उसके रोज़ रोज़ के ये नागे। मुझे तो ये कहानी आज भेजनी है, रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। आपका गंगू पड़ोस के गांव में गाय को हरी कराने गया है। अरे बाप रे, अब किस सोच में पड़ गई दीदी? आप थोड़ी बहुत सफाई कर लो जितना ज़रूरी है, बाकी शाम को मैं आकर कमरे और आंगन झाड़ दूंगी। नहीं रे, मैं गंगू के मिशन के बारे में सोच रही थी। मिशन कैसा दीदी? मनुष्य हो या जानवर, औरत की कोख अपनी नहीं होती और ना ही अपनी मर्जी से होती है। औरत जात तो मादा है, चाहे अंबिका, अंबालिका या उन जैसी और रही हूँ, या अब ये हमारी गाय भैंसें, सब एक बराबर हैं। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका नमिता सिंह जी की लिखी हुई कहानी कोख। कुछ सोचने को मजबूर करती ये कहानी प्रतीक के परतोख से शुरू होती है, वर्तमान के कंक्रीट की भूमि पर कांच के मानिंद तड़कती है, मिथ के आलोक में मौजूदा वक्त के दिग दिगंत आरोहों को तोड़ने की पहल करती है। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।